तो गाइस कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका क्रेज जगह एपिसोड नंबर 46 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो यांग होता है वहां से उठ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरी जो विश है वो किसी और दिन पूरी कर देना, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमारा जो यायुलजिन होता है कहता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, पर कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। तो हमारे यांग कहता है कि वो भी किसी और समय तुम्हें ये बताऊंगा और अपना नाम भी बताऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। वो समय बिल्कुल नहीं आया जहाँ पे मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता पाऊँ। हमारा हीरो जबकि मन में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं पता यायुलजिन पर हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, अगला समय ही सबसे ज्यादा बेहतर वो है चूज है कि अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मैं नहीं जानता कि हम दोस्त की तरह मिलेंगे या फिर एक दुश्मन की तरह, जहाँ पे मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ। इस वजह से अभी के लिए नाम बताने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके साथ दिखाते हैं गैंग थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है जब सामने की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही टफ एक्ट कर दिया, पर फिर भी अब मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। ख्याल से मुझे उन्हें डायरेक्शन के बारे में पूछ ही लेना चाहिए था, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो यांग होता है उसे एक्चुअली में कुछ जगह दिखाई देती है और जगह दिखाई देती है और वो कह रहा होता है कुछ लगता है ट्रेसेस हैं ओराइट्स के लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्रेसेस छोड़े हुए हैं, फिर ये मेरे लिए कुछ डेंजरस भी हो सकता है। फिर उसके बाद यंग थोड़ा आगे आते तो वहाँ पे कुछ उसे ग्रास लैंड वगैरह दिखती है। फाइनली उसके बाद ग्रास लैंड मिल ही गई। फॉर्चुनेट है मैं फाइनली ट्रैक पे आ चुका हूँ। जब वो आगे तरफ बढ़ता है वहाँ पे जंगल से होता है बड़ा सा और उसके सामने होता है ओराइट्स की जगह से होती है कैंप लगा हुआ होता है और ओराइट्स के लोग होते हैं। हमारा यंग कह रहा होता है क्या वो वॉरियर हैं ओराइट्स के। उन लोगों ने मिडल फॉरेस्ट के मिडल में ये सारी चीजें बनाई हुई है। आने में दिलचस्पी हो रही है कि इस सब के अंदर कौन है, उसकी जगह के अंदर कौन बंदा होगा। दिखता है कि यंग की यहाँ पे ज्यादातर लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, अंदर ज्यादातर उसे कोई दिख नहीं रहा होता ठीक से। तो यहाँ पे यंग कहता है कि मेरे ख्याल से अंदर ज्यादा कोई लोग नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। स्ट्रेंज बंदा जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भला बाहर से उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है पर फिर भी अंदर से कोई इतना है नहीं। जो भी अंदर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव पर्सन होगा और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे कोई ना कोई है जो कि इम्प्रेजन होकर रखा हुआ है, वहाँ पे किसी को प्रेजन करके रखा हुआ है और वहाँ पे कोई बंदा वो बंदी बना के रखा हुआ है। उसको ख्याल से मुझे जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। पे दिखाते हैं कुछ कमीने लोग होते हैं जो कि एक लड़की को पकड़ के रखे होते हैं और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि लड़की जो कि यहाँ पे सेंट्रल प्लेन से आती है बहुत ज़्यादा उनकी स्किन अच्छी होती है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा वेस्ट रहेगा अगर तुमको हम यहाँ पे मार डालते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट मारना तो ठीक नहीं होगा। तो लड़की कह रही होती है प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। तो यहाँ पे लड़का कहता है अरे जो ग्रैंड मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, उनको तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, उससे पहले कि यहाँ पे तुम्हें मार डालें उनका यहाँ पे काम आसान कर देते हैं। वैसे यहाँ पे मरने वाली हो तो इससे पहले कि ना तो मुझे यहाँ पे प्लेजर दे दो, उसके बाद यहाँ पे मैं तुम्हें आसानी के साथ एक अच्छी मौत दूंगा। तो मैं बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, एक पेनलेस डेथ मैं देने वाला हूँ। हमारा यंग सोच रहा होता है डैम इट, मुझे लग रहा है मुझे ओराइट्स के जो लैंग्वेज है समझ आ रही है और मैं शायद पढ़ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि ये लोग यहाँ पे हान से हैं। तो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि वो लड़का तो उसको मारने के पीछे पड़ा होता है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। कितना ज्यादा घबरा जाती है, उतना ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे खून का यहाँ पे वो दिखाया जाता है, ब्लड दिखाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड यहाँ पे दिखाते हैं। तो एक्चुअली जो लड़की होती है अपनी हेयर पेन का यूज करते हुए अपने आप को स्टैब कर लेती है, जिससे हमारा हीरो भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आसपास के सोल्जर बात करने लगते हैं क्या लड़की ने अपनी हेयर पेन का यूज करते अपने आप को स्टैब कर लिया, ये कितना एनोइंग है। तो यहाँ पे लड़की कह रही होती है मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पे अब एबल नहीं आपको सर्व करने के लिए पूरे एंड तक। बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, जहाँ पे वो मर के भी बहुत ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पता नहीं के ऊपर हमारे हीरो की तरफ देख लेती है। हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, उसके सामने यहाँ पे अभी यहाँ पे हुआ क्या, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कितनी कमीनी होती है इसने, तो देखो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए अपने ब्लड को लेके, यहाँ पे मेरे कपड़ों के ऊपर ब्लड गिरा दिया। सारी बात सुन के तो हमारे हीरो जो पावर डिमोनिक पावर को रिलीज करता है, भाई साहब मजा ही आ जाता है इस सीन को देख के। लड़की को देख के नहीं, लड़की की मतलब उसका तो कोई गलती भी नहीं था, पर फिर भी वो यहाँ पे मतलब पिट गई, उसके साथ यहाँ पे गलत हुआ है। पर हमारा जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अब इसका बदला लेने वाला होता है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्यों ऐसा ये हुआ। लोग इतने ही कमीने लोग हैं जहाँ पे इतने ही ब्रूटल तरीके से इन सबको लोगों को मारा, इन सभी लोगों की जाने ली है जो कि यहाँ पे इतने ज्यादा मासूम थे। काश में यहाँ पे सही समय पे आया होता है। और यहाँ पे लड़का कह रहा होता है कि देखो जरा इसने तो मेरी पैंट गंदी कर दी। कह रहा होता है अरे यार तुम लोग तो कमीने हो, तो मैं बोलना चाहिए था कि तुम उसे जिंदा रखोगे उसके बाद जाके तुम उन्हें मार देते तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। लड़की की मरने की ख्वाहिश तो नहीं होती और यहाँ पे पता नहीं उसके बारे में कितना गलत कुछ बोल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे हीरो की आवाज आती है और वो कह रहा होता है सब बताओ की हाल चाल, सभी लोगों से वो पूछ रहा होता है और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है, जंगलों से होता हुआ क्यों आ रहा है। हीरो डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोग थे जिन्होंने ये सबको बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया है, अब ठीक है फिर जबकि तुमने सबको इतना ज्यादा ही खींच दिया है तो फिर तैयार हो जाओ कि कंसिस्टेंस को फेस करने के लिए। बंदा कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे मिंग कल्ट से होगा या
फिर ये पता नहीं कौन सी जगह से है, पर साथ वाला कह रहा होता है यहाँ से भी ये बंदा हो, आज तो ये मरने वाला है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया यहाँ आने के बाद। तो हमारा यंग कह रहा होता है लोग भला इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो ये जानने के लिए भला मैं कहाँ पे हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए और ना मैं ये ज्यादा मैटर करता है कि भला मैं कहाँ से हूँ। साथ वाला बंदा कहता है हाँ वैसे शायद तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुम मरने वाले हो तो इसमें हम जान के भी क्या करेंगे, हम तुम्हें मार ही डालते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। सभी के जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमने चाकू छुरा जो भी है वो सभी लेके आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर सभी लोग आगे बढ़े इस लड़के को मार डालते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम थोड़ा बारिश वगैरह दिखाया जाता है। जब बारिश गिर रहा होता है उसके बाद देखते हैं लड़का अपना वो जो है चला देता है हमारे हीरो के ऊपर, उसके सर के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज होता है और यहाँ पे चला देता है। तब बहुत ज्यादा हैरान होता है जब सामने की तरफ देखता है। हमारा जो यंग होता है वो उसके जस्ट नीचे रहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है, डेमोनिक पावर्स को यूज करते हुए साथ ही वो आगे तरफ पंच लगाता है। इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि वो बंदा दूर जाके पेड़ से टकरा जाता है कि वो पूरा बहुत ज्यादा ही जल जाता है, उसका पूरा स्किन जलने लगता है। उसमें इतनी ज्यादा फ्लेम और एनर्जी होती है उस डेमोनिक पावर में, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, दर्द के मारे वो मरे जा रहा होता है और सभी लोगों से कह रहा होता है कि यहाँ पे मार डालो मार डालो। लोग कह रहे होते हैं हाँ मैं सब लोगों के एक साथ मिलकर आगे बढ़ के इस बंदे के ऊपर हमला करना चाहिए, ये बंदा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इससे फाइट करना, पर फिर भी हमें इसको मारना होगा। यंग आगे तरफ बढ़ता है, एक बड़ी सी जंप लगाते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर के ऊपर होते हुए देख रहा होता है जहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर एरो चलाता है। इसके बाद जब यंग हमारा ऊपर चला जाता है तो वो बंदा जब एरो चलाता है तो दिखाते हैं हमारा जो हीरो होता है इधर उधर मूव करते हुए सारे एरो से बच भी जाता है और साथ ही अपना स्पीड भी दिखा रहा होता है। बाद वो एक चीज को बोलता होता है सुप्रीम इंपीरियल 10 मार्शल सीरीज सीक्रेट क्लॉ आर्ट, और जब वो ऐसे करता है अपने जो हाथ होता है एक तरह का पोजीशन बनाता है, उसके साथ वो आगे बढ़ता है और उसके बंदे के आर पार उस हाथ को कर देता है। हमले का नाम होता है हेवनली वुल्स एब्सोल्यूट क्लॉ। उन सभी के सामने उनके जो साथी होता है उनकी जान जाते हुए वो देखते हैं और कहते हैं ये क्या है, क्या एक शैतान है। ट्रेलिमन लोगों ने शैतानी कहा होता है, लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे या फिर डेविल इन सभी को यहाँ पे शैतान का कहा गया है। लोग वाकई में उसे हिंदी में शैतान वगैरह कह रहे होते हैं कि शैतान है भाई, ये तो शैतान है, शैतान यहाँ पे आ चुका है, अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा और तुम सभी की जान लेने वाला हूँ। उसके बाद उसका किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा रिलीज होता है कि भाई मेरे को क्या नहीं, मतलब लिटरली बोलूँ तो उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। वो जितने भी उनके सामने लोग होते हैं वो सभी को मारते जा रहा होता है, सभी की गर्दनें काट रहा होता है, किसी का हाथ किसी का पैर सब काट रहा होता है। बस ज्यादा कुछ नहीं, वहाँ पे खून खराबा ही दिखता है और उसके बाद यहाँ पे खून ही खून होता है। उसके बाद हमारा हीरो जो कि पावर से घिरा हुआ होता है उसके सामने उस लास्ट बंदा बचता है, वो कहता है प्लीज मेरे को जाने दो, भला तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो हमारा हीरो उसके सर को एक हाथ से पकड़ता है और कहता है अच्छा ऐसा है। जो हमारा यंग होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है बस अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, और इसके बाद अपना फ्लेम को निकालते हुए फ्लेम को जलाते हुए साथ ही उस बंदे की पूरी राख बना देता है। जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार डालता है और साथ ही सोच रहा होता है ये क्या, मुझे लगा मैंने जैसे अपने सारे इमोशन और कंट्रोल को खो दिया है, वो हेवनली डिमोनिक आर्ट्स की वजह से हो रहा है, वो डिमोनिक आर्ट्स मेरे पे हावी होते जा रही है, तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे ट्रेन करना होगा अपने आप को, तो आगे आने वाली फ्यूचर में शायद मैं खुद सच का डीमन बन जाऊं। मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है अगर मैं इसको बिना सीखे इसका इस्तेमाल करता हूं। तो इस तक इसको पूरी तरह से मास्टर नहीं किया तो अगली बार मैं इसका यूज नहीं करूंगा ज्यादा। तो इसके बाद हमारा यंग आगे बढ़ता है और जो कैंप होता है उसके अंदर आता है। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम क्या मुझे मारने के लिए आए हो या फिर तुम मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हो। तो हमारा हीरो यंग कह रहा होता है दोनों ही है, ये दोनों ही है, तुम्हारे गलत है, मैं ना तुम्हें मारने आया हूँ ना तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ। पूछूंगा कि आखिर तुम यहाँ पे कितने देर से हो। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम जानते भी नहीं कि मैं यहाँ पे भला कौन हूँ। तो हमारा यंग कह रहा होता है हाँ मुझे कैसे पता होगा, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कैंप देखा तो सोचा आ जाता हूँ अंदर। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे आगे क्या होगा। इसके बाद जो है हमारे यंग के आगे क्या आने वाले एपिसोड में भी और साथ ही अगले एपिसोड में भी मतलब फाइट वगैरह होने वाली है इस लीडर के साथ, यानी राइट्स का लीडर है ना, आपने देखा होगा बड़ा सा कैप्टन ये याजुलचन के साथ बात कर रहा था। उसके साथ हमारी यंग की फाइट होगी और देखेंगे क्या हमारा यंग जीत पाता है या फिर क्या होता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स आगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो मिलते हैं।